थाना अंतर्गत ग्राम मूडरा निवासी रघुराज और गजराज लोधी के साथ सरपंच पुत्र विकास यादव द्वारा दबंगता के बल पर मारपीट और मल खिलाने की घटना से आक्रोशित लोधी क्षत्रिय समाज भी अब दबंग सरपंच और उसके साथियों द्वारा घटित घटना पर कार्रवाई की मांग को लेकर मोर्चा संभाल मैदान में उतर आया है, जहां पूरे मामले में बंडा के पूर्व विधायक तरबर सिंह लोधी के नेतृत्व में लोधी क्षत्रिय समाज के सैकड़ों की संख्या में समाजजन एसपी कार्यालय पहुंचे और घटित घटनाक्रम को घिनौना कृत्य करार दिया और पुलिस प्रशासन को एक मांग पत्र भी सौंपा, जिसमें पीड़ित रघुराज और गजराज लोधी जिन्हें जब कहीं से न्याय नहीं मिला तो उनके द्वारा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को अपनी आप बीती सुना उनसे न्याय की गुहार लगा मदद मांगी गई, जिस पर पीड़ित पक्ष की अनुमति के आधार पर तत्काल पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने उसका एक वीडियो बना उनकी ही जुबानी उनकी आप बीती को वायरल कर सरकार और प्रशासन तक बात पहुंचे पीड़ित को न्याय मिले प्रयास भी किया, जिस राजनीतिक चश्मे से भाजपा और सरकार में बैठे लोगों ने एक नया रूप दे दिया और फिर पीड़ित पक्ष पर ही दहशत बना। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के खिलाफ झूठी मनगढ़ंत एफआईआर दर्ज कर ली गई, जो कि किसी भी सूरत में न्यायोचित नहीं है, जिसको लेकर भी समाज के लोगों ने जीतू पटवारी पर दर्ज एफआईआर खारिज करने की मांग रखी। आप सभी अवगत है कि मुगावली वाली जो घटना जहाँ पर लोधी समाज के लड़के को मेला खिलाने का काम जो कि मूडरा गांव की सरपंच और सरपंच के लड़के विकास यादव ने किया, तो उस घटना को लेकर जीतू पटवारी जी का ओरछा का दौरा था 25 तारीख का। तो उस दिन वो लोग उसका भाई रघुराज यादव और गजराज यादव दोनों ओरछा पहुँचे और ये व्यथा जीतू पटवारी जी के सामने रखी। उन दोनों समाज के लोगों ने ये व्यथा वहाँ रखी कि हमारे साथ हमारे ग्राम के सरपंच के लड़के ने मारपीट भी करी है, उसका नाम विकास यादव है, और मुझे मतलब गजराज लोधी के लिए मेला मतलब मानव मल खिलाने का काम किया और मेरी ना ही पुलिस में कोई मेरी सुनाई हो रही है ना कहीं तो जन सुनवाई में भी वो 2-3 दिन पहले गया था ना जन सुनवाई में कोई सुनाई नहीं हुई। तो इस वीडियो को उनकी सहमति के आधार पे उन दोनों लोधी समाज के लोगों की सहमति के आधार पर जीतू पटवारी जी ने वायरल कर दिया। उसी वीडियो में पूछे कि मैं ये आप लोगों की वीडियो में वायरल करूँगा, आपको कोई आपत्ति तो नहीं? तो उन्होंने बोला नहीं, आप कर दीजिए। उसके एक दिन बाद, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नुमाइंदे ऐसे करते रहते हैं, तो वहाँ ब्रजेंद्र यादव मुगावली के जो विधायक हैं उनके संरक्षण में और भारतीय जनता पार्टी सरकार के दबाव में उस गजराज लोधी पर इतना दबाव डाला गया कि उसे मजबूरन उसने कलेक्टर के लिए एक शपथ कर दिया कि ये जो कृत्य जो हुआ है ये झूठा है और इसमें मुझसे ओरछा में जीतू पटवारी जी ने कहलवाया था ऐसा करके। तो जीतू पटवारी जी के ऊपर भारतीय न्याय संहिता के आधार पे एफआईआर दर्ज, झूठी एफआईआर दर्ज हुई। उसी को लेकर आज हम पूरे जिले के सभी लोधी क्षत्रिय समाज के सभी वरिष्ठ निवासी माता बहनें भी साथ में आई हैं कि एक तो जिस व्यक्ति ने इस बात को उजागर करने का काम किया आदरणीय जीतू पटवारी जी ने, उनके ऊपर आपने झूठी एफआईआर कर दी और जिन व्यक्तियों ने सरपंच ने और सरपंच के लड़के ने लोधी समाज के जो गजराज लोधी उस लड़के को मल खिलाने का काम किया, मानव मल खिलाने का काम किया, एक मान के चलिए ये समाज के लिए नहीं ये पूरे मानव जाति के लिए तो शर्मसार करने देने वाली बात है और ये पूरी मानव जाति का अपमान है। आपने उसके उस सरपंच और सरपंच के लड़के पर कोई एफआईआर नहीं की और आपने जीतू पटवारी जो कि मदद के लिए गए थे उनके ऊपर आपने एफआईआर झूठी एफआईआर कर दी। तो उसी के संबंध में आज समस्त लोधी समाज के जो आपने ज्ञापन दिया है यहाँ पर अगर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो अगला कदम क्या रहेगा आप लोगों का? देखिए, अगर ये नहीं होता है तो आगे अभी तो ये शुरुआत है, पूरी प्रदेश की लोधी समाज जीतू पटवारी जी के साथ है और ये एफआईआर जो झूठी एफआईआर जीतू पटवारी जी के ऊपर हुई है ये अगर वापस नहीं ली जाती तो पूरी प्रदेश की लोधी समाज हमारे गजराज लोधी के साथ जो कृत्य किया गया उनके साथ और जीतू पटवारी जी के साथ खड़ी रहेगी। आप कुछ देखिए, आज ये भारतीय जनता पार्टी का ये जो चरित्र जो सामने आ रहा है
भाई आप वीडियो को देखिए, वीडियो में उसकी बॉडी लैंग्वेज बोल रही है कि उसके साथ ये घटना घटी है। और कुछ दिन पहले का भी वीडियो है, उसमें जन सुनवाई कार्यक्रम में वो गया था, वहाँ भी वो रो रो के बोला। एसपी जो है वहाँ के अशोकनगर के, वो अंदर ले गए और उसे शांत करवाया। ये भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कृत्य है कि ये हमेशा जो सच बात होती है उसे दबाने का काम करते हैं। और जो लोग आमजन, गरीब, पीड़ित, वंचितों, शोषितों के जो सहयोग के लिए खड़े होते हैं, उन पर झूठे मुकदमे दायर करवाते हैं।